आज गोवर्धन पूजा थी और शहर में जिनको ज्यादातर लोग दिवाली के साथ मिलने वाली मुफ्त की छुट्टी समझ लेते हैं। फिर पता लगा कि आज भी किसान इस दिन को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। गोवर्धन पूजा जिसकी कहानी तो हम किताबों और किस्सों में बहुत सुनी है कि कैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था जीव और मनुष्य की रक्षा करने के लिए और इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। मगर सोचा क्या जो कहानी हमने सुनी वही सच है या फिर गांव के लोग इससे कुछ अलग तरह से समझते हैं। बस फिर उठाया फोन, लिया कैमरा और निकल पड़े लखनऊ से जरा सड़क के सीतापुर के एक छोटे से गांव। मैं गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद गांव पहुंचा। हमने सोचा कुछ भी नहीं मिलेगा, पर माहौल में बिल्कुल अलग था। मिट्टी की खुशबू, भजन का हल्का सा स्वर और लोगों के चेहरे पर वही शांति और सुकून के पल जो अक्सर गांव में लोगों के चेहरों पे देखने को मिलते हैं। कहीं लोग गोबर के गोवर्धन को संभाल कर रख रहे थे तो कुछ लोग अपना दरवाजा बंद करके बाहर बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। कहीं कच्चे मकान और कहीं बच्चे उन कच्चे मकानों में खेल रहे थे। हर घर का एक अलग आंगन था, हर नजर कुछ अलग ही अपनापन दे रही थी। यहाँ के लोग पूजा को एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि अपने दिल से मानते हैं। कहानियां बहुत होती हैं मगर बोलने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो हम इन गांव वालों से कुछ सवाल पूछने के लिए जो ही हम आगे बढ़े, शहरों में लोग बेल बजा के जाते हैं और गांव में बेल बजाने से ही पहले कोई व्यक्ति बाहर बैठा हुआ नजर आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे मुन्नी लाल जी नजर आ गए मुझे, और आइए अब इनसे पूछते हैं गोवर्धन के बारे में। जो ये गोवर्धन देख रहे हैं इसका कहाँ से शुरू हुआ? शुरू वही वहाँ से हुआ है, बस इंद्र जी से। हाँ, देखो हमारे वहाँ इंद्र की पूजा होती थी, वो बहुत बड़ा अपना को समझते थे, ठीक। और उसके बाद में इंद्र कहने लगे कि हम बड़े और कृष्ण कहने लगे हम बड़े। उसके बाद में जब उनकी पूजा बंद करवा दी कृष्ण जी, और बंद होने के बाद में उसने फिर एकदम दिक्काई गए, गुस्साई गए, भाई जी की पूजा होते हो तो गुस्सा तो जाबे करी। तो अब इस सतावे लाग इंद्र जी, वो गुस्साए के यहाँ पानी बरसावे लाग, बहुत ज़्यादा ढ्यार। तो हमारी जनता परेशान हो लाग, घर बकरी सब गिरे लाग। एकदम पानी बरसाने के बाद में यहाँ तब जाए के यहाँ फिर कृष्ण जी के तीर मतलब यू खबर गए। हाँ, आम जनता परेशान हो के पहुँची। और उसके बाद में फिर कृष्ण जी हमारे का के तब कृष्ण जब जान पाए तो कहीं ठीक है हमारी जनता है, हम सेवा करेंगे। तब आखिर में यहाँ हुए 2 अंगुल पर पहाड़ टांगे लिहिन, उसी ये गोवर्धन पहाड़ की पूजा हो रही है। सारी जनता बच गई, बस हो गया। अब मान लो गोवर्धन पूजा या वहाँ आए चित्र बनाने के उसमें गोबर के बनाने के नहीं, गोबर की पूजा है ये। अच्छा। गोबर की पूजा है ये, और का खाली किसान वगैरह करते हैं? हाँ, सभी लोग किसान करते हैं। हाँ। और क्या दीपावली में किया आपने? और दीपावली में यहाँ मतलब दीपक जलावा गवा, और घर बढ़िया साफ सफाई कीन गए। जो किसान खेतों को इतना मानते हैं, हाँ, साल में एक बार खेत को भी जगाते हैं। हाँ, तो क्या उसका क्या इतना किसान अपने खेती के प्रेम को जाहिर करते हैं? भाई प्रेम वही उसका जीविका है। मगर लोग तो इसको आजकल शहरों में अंधविश्वास मानते, बोला खेत क्यों जगा रहे? नहीं, ऐसा नहीं। खेत तो खेत है, हम लोग घूर जगाते हैं। हाँ, घूर भी जगाते हैं और खेत भी जगाते हैं। और उसके बाद में अलैया बलैया निकालते हैं। अलैया बलैया क्या है? अब अलैया बलैया का भाई ये जो पुरखों ने बनाया है हमारे लोगों के, वो रीत वही पर हम लोग चल रहे हैं। और जो ये खेत जगाते हैं
तो ये क्या दीपावली एक साल के बाद ही जगाया जाता है कि और कोई भी? नहीं नहीं, 1 साल बाद जब दीपावली आएगी, वही तारीख आएगी, तभी हमारे खेत और खलिहान जगाए जाएंगे। कहानी वही थी जो अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, मगर मुन्नी लाल ने कुछ और ही बयां कर दिया अपने शब्दों में। हर कोई कुछ अलग समझेगा, मगर नहीं, कहानी वही है, खाली बताने का तरीका अलग है। क्योंकि जो दिल से शब्द निकलते हैं ना, वही सच्चे माने जाते हैं। किताबों में तो बनावटी शब्द लिखे होते हैं, और जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं वही सच्चे शब्द होते हैं। गोवर्धन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक याद है कि जब तक इंसान प्रकृति और भक्ति के साथ है, तब तक सब कुछ बैलेंस में है। और शायद इसीलिए हर साल, चाहे एक दिन बाद ही सही, मैं गोवर्धन देखने जरूर आऊंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य गांव में, किसी अन्य त्योहार पे, किसी अन्य मुन्नी लाल से।